हमारे को दर्शाता है कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है जी। साथ के साथ आपने देखा होगा कि सूरज की जो रोशनी है हर जगह समान नहीं है, मतलब एक साथ पूरी धरती पे दिन नहीं होता, एक साथ रात भी नहीं होती। तो इससे भी हमें पता लगता है कि अर्थ मतलब राउंड शेप में है, आपकी फ्लैट तो नहीं है। अब ये चीज हमें पता लगने के बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। इनमें से ही एक साइंटिस्ट है हमारे न्यूटन। अब न्यूटन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार ये कहा था कि अर्थ स्फेरिकल भी नहीं है, क्योंकि अर्थ की एक यूनिक शेप है जिसे हम कह देते हैं जियोइड शेप। और इस शेप के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि दिखती कैसी है। अब इसको समझाने के लिए एक बार फिर से मैं व्हाइट पेज का रुख करता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्फेयर है, सॉरी थोड़ा स्फेयर गलत हो गया बट एडजस्ट करें। अब यहां पर देखिए जो अर्थ है यहां पर फ्लैट है और यहां पर थोड़ा सा इसका जो मास मतलब जो विड्थ है थोड़ी चौड़ी। अब ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? देखिए जब भी कोई चीज स्पिन होती है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगती हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्योंकि अर्थ का मास अपने आप में इतना ज्यादा है तो इस वजह से यहां पर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ इक्वेटर के आसपास आपकी थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो जाती है, बल्ज करती है आउटवर्ड। अब क्योंकि अर्थ यहां पर आपकी चौड़ी हो रही है तो यहां पर क्या हो जाता है, थोड़ी फ्लैटनेस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आप इस रेडियस को देखेंगे तो ये कम है और इस रेडियस को देखेंगे तो ये ज्यादा हो जाता है। अब यहां पर आपको समझना यह है कि इसके वजह से कई ज्योग्राफिकल फिनोमेना में हमारे को समझने में मदद मिलती है। जैसे आप ग्रेविटी अनोमलीज के बारे में सुनते हैं, माफ करना आप ज्योग्राफिकल ग्रेविटी अनोमलीज के बारे में सुनते हैं तो वो कैसे डेवलप होती है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, जो आपका इक्वेटर के आसपास का एरिया है, क्योंकि यहां पर आपका रेडियस ज्यादा है